नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और इसके पहले कि कुछ बताऊं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुजरात से आ रही है और वो ये है कि गुजरात में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गुजरात में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई है और नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। गुजरात विधायक दल ने सीएम के नाम पर मुहर लगा दी है। गुजरात विधायक दल ने सीएम के नाम पर मुहर लगा दी है और भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शनिवार को विजय रूपाणी ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और अब यह तय हो गया कि गुजरात में नए मुख्यमंत्री का नाम अलग से निर्धारित कर दिया गया है, उसकी घोषणा कर दी गई है। गुजरात विधायक दल ने सीएम के नाम पर मुहर लगा दी है और नए सीएम भूपेंद्र पटेल चुने गए हैं। भूपेंद्र पटेल का विधायक दल के नेता के रूप में चुनाव हुआ है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम होंगे। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल होने जा रहे हैं। उनके नाम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और इस तरीके से मैराथन तौर पर जो पिछले 3 दिनों से गुजरात में चल रहा था और विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद वो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कौन नेता होगा। उस संदर्भ में हमने भी ये कहा था कि पटेल समुदाय से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और भूपेंद्र पटेल का चुनाव विधायक दल के नेताओं की बैठक में तय हुआ है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम होने जा रहे हैं। विजय रूपाणी का वो स्थान लेंगे और भूपेंद्र पटेल पर अब गुजरात के विकास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में जब भी की जाती है, चाहे विपक्ष की तरफ से, चाहे विकास के संदर्भ में कोई पक्ष आए सामने, ऐसी स्थिति में भूपेंद्र पटेल के सामने अब ढेर सारी चुनौतियां हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। शनिवार को विजय रूपाणी ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और उसके बाद यह माना जा रहा था कि पटेल समुदाय से ही किसी को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। ऐसे में कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हुई। मैराथन मीटिंग में सीएम के नाम पर मुहर लगाई गई और गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का नाम बाकायदा सामने आ गया और अब भूपेंद्र पटेल आने वाले समय में गुजरात का नेतृत्व करेंगे। वो कब जाकर के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और कब वो शपथ लेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि 1-2 दिन में ये सारी बातें तय हो जाएंगी, क्योंकि गुजरात के विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है और जो एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर सामने आ रहा है, उस पर भी ढेर सारी बातें जो की जा रही हैं, उसको भी खत्म करना अब भूपेंद्र पटेल के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विपुल जुड़ रहे हैं जो ज्यादा जानकारी देंगे। विपुल, क्या नई जानकारी आपके तक मिल रही है? बीजेपी ने जो वो बनाया गया था, तब भूपेंद्र पटेल का नाम इसके लिए आगे चला था। हालांकि बाद में जब सीएम के नाम की घोषणा की गई तो सभी पार्टी के बाद इस तरीके से ऐलान किया, उसके बाद अब भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए। पटेल समुदाय से इनका नाम है और चूंकि पटेल समुदाय को भी साधना था, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जिक्र जो है वो विशेषज्ञ कर भी रहे थे। ऐसे में पटेल समुदाय को साथ लेने के बाद विपुल, क्या लगता है आपको कि गुजरात में जो इनकम्बेंसी फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, उस पर भाजपा विजय प्राप्त कर लेगी? जी,
इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब गुजरात के ये राजधानी गांधीनगर में सीएम पद की जो बैठक चल रही थी, तो इसमें काफी आने वाले चुनाव को भी देखा गया और लंबे विचार विमर्श के बाद जब आखिर ये सोचा गया कि गुजरात की गद्दी किसको सौंपी जाए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर गद्दी जो है वो कांटों से भरी रहने वाली है, क्योंकि साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि नई सीएम की जो जिम्मेदारी, सबसे बड़ी सीएम की जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया कि सेक्टर जो है जो अपनाया जा रहा है, तो इस वजह से जो नाम सामने आया है वो भूपेंद्र पटेल का आया है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल। तो इस तरीके से हम आपको एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे और वो विजय रूपाणी का स्थान लेंगे। और विजय रूपाणी के जाने के बाद, उनके त्याग पत्र देने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हमने एबी स्टार न्यूज में बाकायदा शनिवार को यही कह दिया था और कुछ विशेषज्ञों से भी बात हुई थी, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात हुई थी और उन्होंने भी यही कहा था कि पटेल समुदाय से ही किसी का चुनाव होगा और भूपेंद्र पटेल बाकायदा गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे और वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में गए थे, उन्होंने इनका ऐलान किया और एक मैराथन बैठक और बहुत ही सारे मुद्दों पर बातचीत करने के बाद, अन्य सभी पक्षों को सोचने के बाद विधायकों ने भी ये तय किया और सीधे सीधे भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि उनके नाम पर सबकी सहमति थी। हालांकि ये माना जा रहा था कि उनके नाम पर हाईकमान अर्थात दिल्ली से भी सहमति है, क्योंकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में गुजरात मॉडल की जो चर्चा हो रही है, गुजरात के विकास को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको नई दिशा और उसको नई दशा में लाने की पूरी कोशिश भूपेंद्र पटेल की होगी और उनके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो एक बार फिर हम स्पष्ट कर दें कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है और बहुत जल्दी ये तय हो जाएगा कि वो किस दिन राज्यपाल से मिलेंगे और कब शपथ लेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर वो शपथ ले लेंगे। एबी स्टार न्यूज में इस खास और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।